हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो। मैं दुष्यंत शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, डिस्काउंट यानी छूट बट्टा का टॉपिक चल रहा है और इससे पहले आपने पार्ट 3 पढ़ा था और आज हम 4th पार्ट को करेंगे। तो चलिए अब समझेंगे हम क्वेश्चनों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, एक दुकानदार 10% तथा 20% की दो क्रमागत छूट देकर वस्तु बेचता है। यदि दूसरी छूट का मूल्य 36 रुपए हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए, तो देखिए फर्स्ट छूट 10% डिस्काउंट और देखिए दूसरी छूट 20%। और देखिए छूट यानी डिस्काउंट जो दिया जाता है वो हमेशा अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस पर दिया जाता है। तो देखिए अंकित मूल्य हम कितना मान के चलेंगे, तो देखिए 100 यानी मार्क प्राइस अंकित मूल्य। तो देखिए 10% का डिस्काउंट दे दिएगा, तो देखिए 10%, तो देखिए 100 का 10% कितना हो जाएगा 10। तो देखिए 10 और देखिए 10% का डिस्काउंट दे दिया 100 पे, तो 10 आ गया और 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 90। और देखिए फिर उसके बाद दूसरी छूट डिस्काउंट दे दिएगा 20%। तो देखिए 90 का 20% निकाल लेंगे हम। तो देखिए 90 का 20%, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 9 दूनी 18। तो 90 का 20% कितना हो जाएगा 18। और देखिए क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, यदि दूसरी छूट का मूल्य 36 रुपए हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए दूसरी छूट हमारी ये है और देखिए 36 रुपए दूसरी छूट का मूल्य रहा हो तो देखिए 18 से 36 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी हमें, तो देखिए 2 से। 18 दूनी 36। तो देखिए अंकित मूल्य पूछा है तो अंकित मूल्य की भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए तो देखिए 100 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% तथा 10% की दो क्रमिक छूट पर बेचता है। यदि दूसरी छूट की रकम 90 रुपए हो तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखिए पहली फर्स्ट छूट देखिए 10% डिस्काउंट और देखिए सेकंड 10 छूट 10%। तो देखिए अंकित मूल्य हम अपना आप में कितना मान के चलेंगे 100, यानी मार्क प्राइस। तो देखिए 10% की छूट दे दी गई, तो देखिए 10%, 100 का 10% 10 हो गया और देखिए 10 हो गया, 100 का 10% 10 हो गया और 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो 90। छूट दे दी गई 10%, तो 90 आ गया। और देखिए दूसरी छूट फिर दे दी गई 10% की, तो देखिए 90 का 10% निकाल लेंगे हम। तो देखिए 90 का 10% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 एकम 9, तो कितना आ गया 9। 90 का 10% 9। तो ये हमारी दूसरी छूट है। और देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि दूसरी छूट की रकम 90 रुपए हो तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखिए 90 रुपए, तो देखिए 9 से 90 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी हमें, तो देखिए 10 से, तो 9 धाम 90, तो देखिए इसकी भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी।
तो कितना हो जाएगा 1000। 1000 रुपये हमारा अंकित मूल्य है। तो नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए, एक दुकानदार 16 सही 2/3% व 14 सही 2/7% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि दूसरी छूट 50 रुपए की हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? देखिए, फर्स्ट छूट 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% डिस्काउंट। और देखिए सेकंड छूट 14 सही 2/7%, 7% डिस्काउंट। तो देखिए इनकी हम फ्रैक्शन वैल्यू बना लेंगे। तो देखिए 16 × 48 2 50, 50/3 और 100 से मल्टीप्लाई फ्रैक्शन वैल्यू बनाने। तो देखिए 50 एकम 50, 50 दूनी 100। तो देखिए 3 दूनी 6। तो कितना हो जाएगा 1/6। तो देखिए अब सेकंड की बना लेंगे हम फ्रैक्शन वैल्यू। देखिए 14 सत्ते 98 और 2 100, 100/7 और 100 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 100 एकम 100 और 100 एकम 100, 100 से 100 कैंसिल होगा। तो देखिए 7 एकम 7, तो 1/7। तो देखिए मैं अब इन्हें मिटा देता हूं यहां। तो देखिए अंकित मूल्य हम कितना मान के चलेंगे? देखिए इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे आसान बनाने के लिए किया हमने। तो देखिए 7 × 42। तो देखिए मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य कितना हो जाएगा हमारा 42। तो देखिए फर्स्ट छूट कितनी दे दी गई 16 सही 2/3%। तो देखिए 16 सही 2/3%। तो देखिए 42 का 16 सही 2/3% निकाल लेंगे। 16 × 48 2 50, 50/3 और 100 से मल्टीप्लाई। देखिए 50 एकम 50, 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6। तो देखिए 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42। तो देखिए 7 एकम 7, तो कितना हो गया 7। 42 का 16 सही 2/3% कितना हो गया 7। तो देखिए कितना हो जाएगा 42 में से देखिए 7 माइनस कर देंगे 35। तो कितना बचा हमारा 35। अब देखिए दूसरी छूट फिर दे दी गई 14 सही 2/7% की। तो देखिए 35 का 14 सही 2/7 निकालेंगे। देखिए 14 सत्ते 98, 98 और 2 100, 100/7 और 100 गुणा परसेंटेज निकालने के। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल और 7 पर ना 35। तो कितना आ जाएगा देखिए 5। तो देखिए अब मैं इसे मिटा देता हूं। 35 पे कितने का डिस्काउंट दे दिया 14 सही 2/7%। तो देखिए कितना आया अभी हमने निकाल के देखा था 5 आया था 35 का 14 सही 2/7%। और देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है यदि दूसरी छूट 50 रुपए की हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? देखिए 50 रुपए की छूट हो तो देखिए 5 से 50 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी 10 से। 5 हम 50। तो देखिए इसकी भी 50 5 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखिए कितना हो जाएगा
420 रुपए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4। एक दुकानदार 50% तथा 40% की दो क्रमिक छूट देकर वस्तुएं बेचता है। यदि वह दूसरी छूट का मूल्य 30 रुपए रहा हो तो बताइए वस्तु का अंकित मूल्य कितना रहा होगा। देखिए फर्स्ट छूट 50% डिस्काउंट, और देखिए सेकंड छूट 40% डिस्काउंट। तो देखिए अंकित मूल्य हम कितना मान के चलेंगे, देखिए 100, यानी मार्क प्राइस, अंकित मूल्य मार्क प्राइस। तो देखिए 50% का डिस्काउंट दे दिया गया फर्स्ट छूट, देखिए 50%। तो देखिए 100 का 50% कितना हो जाएगा, 50। तो देखिए कितना आ गया हमारा 50। 100 का 50% 50। तो देखिए 50 की छूट दे दी गई, तो 100 में से 50 माइनस कर दीजिए, तो देखिए कितना हो गया 50। तो यहां हमारा कितना बचा 50। और देखिए फिर सेकंड छूट 40% की दे दी गई, तो देखिए 40%, 40%। तो देखिए 50 का 40% निकाल लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 चौक 20। तो देखिए 50 का 40% कितना हो गया 20। तो देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि दूसरी छूट का मूल्य 30 रुपए रहा हो तो बताइए वह वस्तु का अंकित मूल्य कितना रहा होगा। देखिए 20 से 30 हो गया, देखिए तो कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी 20 की, जो 30 आ जाए हमारा। तो देखिए 3/2 से, देखिए 2 से 10 बार कट जाएगा 20, और 10 दिया 30। तो देखिए यहां भी अंकित मूल्य पूछा है, तो देखिए कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/2 से। तो देखिए 2 से 150 बार, और 50 दिया 150, यानी 150। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए दोस्तों। अब आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और इन क्वेश्चनों पर बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, और जो पिछला मैं करवा चुका हूं उस पर भी प्रैक्टिस करते रहिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ठीक है।